मध्य प्रदेश में लगातार खाद की किल्लत बनी हुई है। किसान रात रात भर लाइनों में खड़े रहते हैं। रबी की फसल की बुआई हो चुकी है और खेतों में सिंचाई चल रही है। बावजूद इसके यूरिया के लिए किसान सड़कों पर हैं। छतरपुर से लेकर रतलाम और टीकमगढ़ से लेकर खंडवा तक किसान रात रात भर खाद के इंतजार में लाइन में खड़े हैं। किसानों का कहना है कि खाद समय पर नहीं मिली तो खेतों में बड़ी तादाद में फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। वहीं अगर राज्य में खाद की कमी की बात की जाए तो यहां पर एमपी में 145 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल बोई हुई है। बुआई के बाद फसल को यूरिया की सख्त जरूरत होती है। यूरिया की राज्य में 23 लाख टन की मांग इस वक्त देखी जा रही है। प्रदेश को अभी तक 16 लाख टन यूरिया की सप्लाई हो चुकी है। मांग के हिसाब से 7 लाख टन यूरिया की अभी भी कमी जो है वो देखी जा रही है। जी हाँ, ये हाल है राज्य में यूरिया खाद का। मामले को लेकर किसानों का क्या कहना है, आइए पहले वो सुन लेते हैं एक बार। तो मध्य प्रदेश में किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है और ऐसे में उनकी मेहनत की जो बुआई है वो बर्बाद होने के कगार पर इस वक्त देखी जा रही है। लगातार इस सर्दी में लंबी कतारों में किसान खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अरे खाद पिलाने बहुत परेशान है। कल परसों आए थे, ये देखो बाटी बारे परसों आए थे, 8 पे अब मिलो है। सुबह 7 बजे से लाइन में लगे 2 बजे फ्री गए। कितनी एकड़ जमीन हो, कितनी खाद की जरूरत है? 30 एकड़ खेती है, 30 एकड़ खेती। 5 बोरी दे रहा दूध, 3 बोरी डीएपी और 2 यूरिया था। अब जैसे अगर अपन फसल में खाद नहीं डालते हैं, डीएपी या यूरिया, तो इससे फसल कितनी प्रभावित होती? अब तो आदमी को दारू है नशा होगा, खेती को खाद नहीं आ तो कुछ नहीं आ। हाँ। आदमी को दारू नहीं मिल रही तो कुछ ना की जाते हैं। हमें 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। सब मिला है खाद? पहले मिल गया तो डीएपी वो गिरो मूल मिलो तो डीएपी मिलो ना जा तो हमने वही डाल दो कि अब जब डीएपी नहीं मिल रहा तो का खेत रोक दे, उगते ही जा रहा है खेत। तो हमने वो डीएपी नहीं मिलो आए, डीएपी मिलो ना जा लेन में 3 दिन लगे रहे। ग्रो मूल मिलो तो हमने तो वही डाल के वो नहीं कर दी। अब एरिया को फिर से आ गया क्या वही छटक दें। टोकन वगैरह मिल रहा है? नहीं मिला? हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं टोकन दे रहे हैं, तुम्हें तो कहीं हम पे तुम महिला आया तो तुम्हें नहीं टोकन दे रहे हैं। 5 बजे के आए हैं। हाँ। कितने घंटे से लाइन में लगे हैं? अब सवेरे के लगे हैं, मुझे 3 बज गए। अभी खाद नहीं मिला? नहीं मिला। कितनी एकड़ जमीन है आपके पास? हमारे पास 2 एकड़ 2.5 एकड़। अगर जैसे डीएपी खाद नहीं मिला तो क्या होगा? वो तो मिल चुको, अभी तो क्या नहीं है, अभी तो यूरिया की जरूरत है। अच्छा, तो यूरिया नहीं मिल रहा? हाँ। यूरिया फसल के लिए कितनी जरूरी होती है? बहुत ज्यादा, वही से हो तो सब कुछ। पहले टोकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है? अभी तो लेन में लगे हैं, टोकन तो अभी बांटेंगे। अच्छा, अभी देख गए हैं यहाँ लेन पर में जो है धूप भी निकली है तो कुछ व्यवस्थाएं नहीं है और प्रशासन के द्वारा? कहा है कछु नहीं है, बिल्कुल मेन नहीं में खड़े हैं। मध्य प्रदेश के किसानों का कहना है कि खाद के बगैर फसल खराब हो रही है। परेशानी छोटे किसानों को ज्यादा हो रही है। वहीं अब सवाल ये भी है कि आखिरकार यह खाद की किल्लत क्यों पैदा हो गई है। दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छा रहने से जलाशयों में पानी का लेवल बेहतर है, जिससे किसानों ने रबी की फसल की अक्टूबर और मई के लिए जोर शोर से बुआई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इसी कारण खाद की मांग में तेजी से वृद्धि होगी। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में भारत में यूरिया की खपत 40 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2024-25 में देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इस फसल की बिक्री 38.8 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं सरकार का दावा यह भी है कि राज्य में यूरिया खाद की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच 7 लाख टन यूरिया का बड़ा अंतर नजर आता है। रतलाम के किसानों का यह भी दावा है कि पूरे राज्य में यूरिया खाद को लेकर यही हालात है। वहीं मामले को लेकर राज्य के कृषि मंत्री इंदर सिंह कसाना मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में 145 लाख हेक्टेयर में रबी फसल की बोनी हो चुकी है। अभी फिलहाल किसान गेहूं और चने की फसलों में पानी दे रहा है और सबसे ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता है। खाद की कमी नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा का भी यही कहना है कि राज्य में खाद का किसी भी प्रकार का संकट नहीं है और परेशानी वितरण को लेकर 1 या 2 जगह पर ही केवल है। इसके
के राज्य में तो प्याज होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, प्याज नहीं होती थी, प्याज का कोई फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, सारी बातें थी ही नहीं। आज सब चीज़ हैं, इसलिए हमारा मध्य प्रदेश, चाहे वो खाद का मसला हो और इसकी आवक बढ़ी है, हमारे यहाँ खाद की कोई कमी नहीं। खाद फूड पॉइजन से 8-4 की मौत, 3 की मौत हुई एक वाली है। प्याज की बात कर रहा हूँ मैं, गेहूं नहीं फेंके जा रहे। कई जगहों पे खाद की लाइन में लगने की वजह से अव्यवस्था ज़रूर हो सकती है, पर खाद की कोई कमी नहीं है। अगर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तहत सभी खाद उपलब्ध करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगी। मुझे लगता है कि ये अव्यवस्था की स्थिति है, पर कमी नहीं है। और निश्चित तौर पर चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारीगण हो, वो किसानों को सहज स्थिति के साथ में कैसे खाद उपलब्ध कराई जा सके उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसने किसान सम्मान निधि से किसानों को सम्मानित करने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अब तो लखपति किसान के तर्ज पे एक योजना लाने की बात कर दी है। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए जिस तरीके से भाजपा प्रयासरत है वो भी हमारे सामने है। खाद भी कोई समस्या नहीं है, खाद उपलब्ध कराई जा रही है, पर्याप्त मात्रा में है और सरकार और अधिकारी दोनों इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने में लगे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता और कृषि मंत्री पूरे मामले पर वितरण व्यवस्था को दोषी मान रहे हैं। एमपी में मौजूदा हालात कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन यूरिया खाद के लिए किसान को लाठियों और थप्पड़ तक खाने पड़ रहे हैं। हालात इतने खराब है कि मध्य प्रदेश से लगातार किसानों की लाइन में खड़े होने से मौत की खबरें तक सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार का तुर्रा है कि सब कुछ ठीक है। वहीं चलिए पहले आपको प्रदेश में रबी की फसल की बुआई के बाद के हालात समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 145 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल खड़ी है, जिसे इस वक्त यूरिया की सख्त ज़रूरत है। लेकिन आलम यह है कि 23 लाख टन की मांग के मुकाबले अब तक सिर्फ 16 लाख टन यूरिया ही मिल पाया है। यानी मांग के हिसाब से 7 लाख टन यूरिया की कमी राज्य में बनी हुई है। एक तरफ राज्य में खाद की कमी है, तो वहीं मामले को लेकर कांग्रेस का दावा है कि राज्य में लगातार खाद का संकट बना हुआ है और बीजेपी की सरकार लगातार इस मामले को दरकिनार कर रही है। खाद की, यूरिया की कमी पूरे मध्य प्रदेश में है। चाहे आप बुंदेलखंड देख लें, चाहे आप मालवांचल देख लें, कहीं भी देख लें, आपको खाद और यूरिया पूरी तरह से किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। और वही खाद और यूरिया आपको लेना है, बाजार में जाइए तो जो किसानों को नहीं मिल रहा है वही ट्रेडमार्क वाला आप जाएंगे बाजार में, आपको दुगनी कीमत पर ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। और आज 2 साल पूरे होने पर जो मोहन यादव जी बार बार बातें कर रहे हैं किसानों के लिए, पहले शिवराज जी थे 19 साल वो कहते रहे हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, 2 साल से यही मोहन यादव जी भी वैसे ही गाल बजा रहे हैं, लेकिन किसानों की हालत जस की तस है। तो एक तरफ कांग्रेस यूरिया खाद को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं खाद की किल्लत को लेकर छतरपुर के बड़ा मलहरा और बमोठा में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। तो टीकमगढ़ में कलेक्टर ऑफिस के सामने चक्का जाम हुआ। किसान शादी ब्याह का सीजन छोड़कर रात 9 बजे से ही नकद वितरण केंद्रों के बाहर डेरा जमा रहे हैं ताकि सुबह एक बोरी खाद नसीब हो सके। बता दें कि खंडवा में 3 दिन इंतजार के बाद प्रति एकड़ महज 1 बैग यूरिया मिल रहा है। रतलाम में कालाबाजारी की शिकायतें हैं, तो टीकमगढ़ में खाद के लिए 2 अलग-अलग केंद्रों के चक्कर काटकर किसान बेहाल है। सरकार का दावा है कि हर रोज 80,000 टन यूरिया आ रहा है और पिछले साल से ज्यादा वितरण हुआ है। में 12 केंद्र हैं, नगद विक्रय केंद्र हैं। 3 रतलाम प्रॉपर में है विक्रय केंद्र, 4 आलोट विकास खंड में है और सैलाना में 1 है, भाजना में 1 है, राउटी में 1 है, पिपलौदा में 1 है और जावरा में 1 है। इस तरह से 12 जो 6 विकास खंड है हमारे, 12 केंद्र नगद विक्रय केंद्र है। तो यूरिया बराबर आ रहा है और वितरण भी हो रहा है, कहीं पे यूरिया की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों से ये अपील हम कर रहे हैं कि संतुलित मात्रा में ही खाद का उपयोग करें। केवल यूरिया डालने से फसल केवल
बढ़वार होती है, उसकी फसल बड़ी हो जाती है, लेकिन फसल से अच्छा हमको उत्पादन मिले इसके लिए संतुलित उर्वरक की ज़रूरत होती है। सरकार के अधिकारियों का मानना है कि राज्य में खाद की किल्लत नहीं है। वहीं अधिकारियों का किसानों को नसीहत भी है कि वो पूरी तरह से यूरिया पर निर्भर ना होकर पारंपरिक खेती पर जोर दें। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि जब सरकार को पता था कि सिंचाई का रकबा बड़ा है तो खाद का एडवांस स्टॉक क्यों नहीं किया गया? क्या किसानों को हर सीजन में इसी तरह सड़कों पर उतरना पड़ेगा? प्रदेश भर में 23 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है, लेकिन 16 लाख टन यूरिया किसानों के बीच पहुंचा है। यानी कि अभी भी मध्य प्रदेश के किसानों को 7 लाख टन यूरिया की और आवश्यकता है, जिसको लेकर किसान कतारों में सोसाइटियों के बाहर नजर आ रहे हैं, जिस पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा है किसानों की सरकार के दावे करने वाले विफल सरकार साबित हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना का भी दावा है कि किसानों को खाद यूरिया की कोई कमी नहीं हुई है। आपूर्ति सुनिश्चित के आधार पर आवश्यकता के अनुसार किसानों के बीच में खाद उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन फिलहाल तो सियासत होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रवि के साथ लाइट के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। और चलिए अब बात रतलाम की कर लेते हैं। रतलाम में खाद के लिए किसानों को रात भर कतारों में लगना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि टोकन वितरण को बढ़ा दिया जाए ताकि जिले में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध हो सके। वहीं किसानों के हालात ऐसे हैं कि किसान रात में ही खाद गोदामों पर पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं ताकि सुबह उन्हें समय पर खाद मिल सके। किसानों का कहना है कि 5 बीघा जमीन पर कम से कम 3 से 4 बोरी खाद मिलनी चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा 5 बीघा पर मात्र 2 बोरी यूरिया ही दिया जा रहा है। इससे बुआई के समय उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी ये है सर कि पूरा जिला है, सेलाना तहसील, बाजना, सभी काश्तकार हैं यहाँ। कुल मिला के 3 जगह बिरियाखेड़ी मंडी में और ये यहाँ गोदाम पे 250 से 300 आदमी को टोकन दिया जा रहा है केवल, कुल मिला के। और इससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा आदमी तो वापस जा रहे हैं यहाँ से। क्या होना चाहिए यहाँ पे? कितना होना ये चाहिए कम से कम 500-400 टोकन 3 ही जगह सेंटर पे होकर बंटना चाहिए। और उसके बावजूद 5 बीघा पे 2 बोरी, कम से कम 4 बोरी मिलना चाहिए, जिससे बार बार गोते खाना नहीं पड़े, आदमी को बार बार चक्कर नहीं खाना पड़े। लगातार यहाँ रोज आ रहा हूँ, 1 महीने से स्थिति ये बनी हुई है। किसान रात को 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे से आके यहाँ लाइन में लग रहा है। प्रशासनिक अधिकारी दौरे करते हैं, दौरे करके चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। आप देखिए रात से आदमी बैठा है, पानी पीने का नहीं है, लेटरिन बाथरूम की सुविधाएं नहीं है। आज ही 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर से किसान आ रहा है, वो अपनी मजदूरी छोड़ के रात से यहाँ लगा, 2 दिन यहाँ रहता, उसके बाद उसको 1-2 बोरी मिल पाती है। हमारा प्रशासन से पहले भी निवेदन था और हम आज भी कह रहे हैं कि सरकारी सोसाइटियों में अगर नगद खाद विक्रय की व्यवस्था चालू कर दी जाए तो किसान परेशान न होगा। तो लेके समस्या क्या, मिल नहीं रहा है, महंगा पड़ रहा है, बाहर से लाते हैं तो भाड़ा पड़ रहा है वो अलग, और फिर लाइन में लगो रात में आके यहाँ पे, और मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अगले दिन मिलेगा फिर टोकन। और भूखे प्यास। कल से आए, कल रात से यहीं थे। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि लाइन में रात भर खड़े रहने के दौरान ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। बावजूद इसके हर रोज रात मात्र 2 से 3 टोकन ही बांटे जा रहे हैं, जो किसानों की संख्या के हिसाब से बेहद कम है। दूसरी ओर जिला कृषि अधिकारी नीलम चौहान का दावा है कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अगर इनकी माने तो 43,580 मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ है और वहीं 42,167 मैट्रिक टन यूरिया अब तक वितरित किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान में 1,413 मैट्रिक टन यूरिया भंडारित भी बताया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो है खींचातानी लगातार नजर आ रही है वितरण को लेकर और सरकार के बीच में। वहीं मामले पर नीलम चौहान का ये भी कहना है कि यूरिया खाद का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा यूरिया डालने से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। वहीं खाद संकट को लेकर अधिकारियों का कहना है कि जिले में पर्याप्त खाद मौजूद है। यूरिया जिले में पर्याप्त है और आवश्यकता अनुसार रेक आ रही है वरिष्ठालय से। यूरिया की कोई कमी नहीं है। आज दिनांक तक 43,580 मैट्रिक टन यूरिया आ चुकी है
और 42,167 टन यूरिया का वितरण हो चुका है और अभी आज दिनांक तक 1413 मीट्रिक टन जिले में भंडारित है और अभी एक IPL की रेक लगी हुई है जिसमें से अपने को मिल रहा है और केंद्रों पे जा रहा है और जिले में 12 केंद्र हैं, नगद विक्रय केंद्र हैं। 3 रतलाम प्रॉपर में है विक्रय केंद्र, 4 आलोट विकास खंड में है और सैलाना में एक है, भाजना में एक है, राउटी में एक है, पिपलौदा में एक है और जावरा में एक है। इस तरह से 12 जो 6 विकास खंड हैं हमारे, 12 केंद्र नगद विक्रय केंद्र है। तो यूरिया बराबर आ रहा है और वितरण भी हो रहा है, कहीं पे यूरिया की कोई कमी नहीं है। बहरहाल मध्य प्रदेश में यूरिया खाद का संकट लगातार बना हुआ है। किसानों की मांग है कि इस संकट को जल्द ही दूर किया जाए। वहीं मामले पर सूबे में राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बाजना क्षेत्र में बीते 10 दिसंबर की दरमियानी रात पुलिस और प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टाटा 407 वाहन को पकड़ा है जिसमें अवैध रूप से यूरिया खाद का परिवहन किया जा रहा था। ट्रक को राजस्थान के पाटन क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा था। दरअसल रतलाम SP अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई की गई है। रतलाम के शिवगढ़ से राजस्थान की ओर जा रहे टाटा 407 ट्रक को रोककर जब जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में यूरिया खाद भरा पाया गया। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि यह खाद मध्य प्रदेश से अवैध रूप से खरीदकर राजस्थान में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। से भरा जो एक ट्रक पकड़ा है, कहीं ना कहीं वस्तुतः इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो है कालाबाजारी प्रतीत हो रही है और थाना प्रभारी के द्वारा एक कार्रवाई को किया गया है। इसमें और भी जो है सघन अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई यूरिया की या कोई खाद की कालाबाजारी वगैरह ना हो। सर कहाँ से कहाँ जा रहा है? अभी ये रतलाम से जो है बॉर्डर पार जो है इनफैक्ट अदर स्टेट में राजस्थान जो है वो जा रहा था। तो ये जानकारी है प्रथम दृष्टया और जानकारी हम शेयर करें। पुलिस का दावा है कि मामले में पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और खाद के अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला आगे जांच में है और प्रशासन ने ऐसे अवैध कार्यों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं मामले को लेकर किसानों का कहना है कि राज्य में लगातार यूरिया खाद की कमी बनी हुई है और खाद की मांग बढ़ने के कारण कालाबाजारी करने वाले मध्य प्रदेश से कम दाम पर यूरिया खरीद कर उसे राजस्थान में महंगे दामों पर बेच रहे हैं।